आपको पता है बृहदेश्वर मंदिर 1000 साल पुराना है और उसे बिना कंक्रीट बिना स्टील के बनाया गया है। उसके शिखर पर 80 टन का जो पत्थर लगा हुआ है उसे 50 किलोमीटर दूर से इतनी हाइट पर ऊपर चढ़ाना आज के समय पे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इसी प्रकार से कोणार्क के सन टेम्पल में 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों तारीखों में सूर्य की किरणें डायरेक्ट मूर्ति पर गिरती थी। ये परफेक्ट सोलर अलाइनमेंट एंड मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए आज भी करना इम्पॉसिबल लगता है। मंदिरों के घंटों की ध्वनि 110 हर्ट्ज से लेकर के 440 हर्ट्ज तक होती हैं, जो हमारे ब्रेन के अल्फ़ा और थीटा वेव्स के साथ परफेक्टली रेजोनेट कर सकती है। इन साउंड फ्रिक्वेंसीज़ की हेल्प से कंसंट्रेशन को बढ़ाना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मंदिर के टॉप में लगा कलश केवल एक सजावट की वस्तु नहीं है। इसमें लगा हुआ कॉपर एलॉय, गोल्ड या फिर पंचधातु एक लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करते हैं। गुजरात के मोधरा सूर्य टेम्पल और उसके कुंड इस प्रकार से डिज़ाइन है कि उनका रिफ्लेक्शन सनलाइट को एम्पलीफाई करता है और पूरे कॉम्प्लेक्स को रोशनी देता है। तो क्या आप कहेंगे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पूर्वजों ने बनाया वो केवल डेकोरेशन के लिए बनाया था? इन मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, एकॉस्टिक, वाइब्रेशन साइंस इन सभी का ब्लेंड यूज़ हुआ है। ये उस समय की लिविंग लेबोरेटरीज़ हैं। आज के वीडियो में हम मंदिर के आर्किटेक्चर, शिल्प शास्त्र, एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट, साउंड थेरेपी, एनर्जी फील्ड और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में हर चीज़ सुनने समझने की कोशिश आज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। क्या आपको पता है कि पुराने समय में हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जिस भी प्रकार का आर्किटेक्चर बनाया है उसे नेचर से हमें कनेक्ट करने का एक पर्टिकुलर माध्यम माना जा सकता है। ये मंदिर जीते जागते एक एनर्जी मशीन की तरह काम करते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो शक्ति को ट्रांसमिट करती हैं, स्टोर करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। आज हम इन्हीं एनर्जी अट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में साइंटिफिक लेंस से देखेंगे। आपने देखा होगा कि ये सारे मंदिर कभी भी एक रैंडम जगह पर नहीं होते हैं। हर मंदिर का स्थान वास्तुशास्त्र और जियोमैग्नेटिक साइंस पर आधारित होता है। उन्होंने धरती के एनर्जी नोड्स को आइडेंटिफाई किया है, जहां पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉस्मिक रेज का संगम होता है। हमने कई सारे ऐसे मंदिर्स को देखा है जो साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं और वो अर्थ की मैग्नेटिक इक्वेटर पे लाई करते हैं, जिससे बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी को चैनलाइज करने में और विजिटर्स तक पहुंचाने में काफ़ी सहायता मिलती है। किसी ने पूछा कि ये एनर्जी लाइंस क्या होते हैं? जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, धरती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही है। जहाँ जहाँ पृथ्वी को चलाने की एनर्जी कनेक्ट होती है वहाँ पर एनर्जी नोड्स माने जाते हैं और यहीं पे हम अपने मंदिरों को देख सकते हैं। एज पर उपनिषद, एज इज द ह्यूमन बॉडी सो इज द कॉस्मिक बॉडी। गर्भगृह मंदिर का हृदय होता है। इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि मंत्र का एक शब्द कहीं से भी उच्चारित किया गया हो, पूरे मंदिर में उसकी गूंज सुनाई देती है। मंदिर की घंटियों की फ्रिक्वेंसी 432 हर्ट्ज पे होती है। उसे इस प्रकार से ट्यून किया जाता है कि इसका साउंड 432 हर्ट्ज के आसपास ही हो, जो हमारे ब्रेन वेव्स को सिंक्रोनाइज कर सकती है। आपने शॉमैन रेजोनेंस ऑफ द अर्थ का नाम सुना होगा, जो एग्जैक्टली 432 हर्ट्ज के साथ रेजोनेट करती है। ये हमारे माइंड को, बॉडी को काम करने में, कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प करती है। पूरे अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली यही 432 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हीलिंग मानी जाती है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो घंटियों का फ़ायदा क्या होता है? अगर आप ये किसी पुजारी से पूछेंगे तो वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जैसे ही आप घंटियों को बजाते हैं आप एट प्रेजेंट उस सिचुएशन में, उस स्थान में मेंटली प्रेजेंट हो जाते हैं। हमारे पूर्वज सिर्फ स्थापत्य का ज्ञान नहीं रखते थे, उन्होंने आसमान को भी स्टडी किया था। कोणार्क सन टेम्पल सूर्य के रथ के रूप में डिज़ाइन किया गया है और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सिमिलरली गवि गंगाधरेश्वर टेम्पल सनलाइट से इस प्रकार से अलाइंड है कि मकर संक्रांति के दिवस सूर्य की किरणें पूरे गुप्त अंधेरे के बीच केवल नंदी के सींग पर पड़ती है। क्या ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है? मेरा जवाब है नहीं।
अगर ये केवल कोइंसिडेंस होता तो 2000 साल में ये पैटर्न चेंज हो जाता। इसे कोइंसिडेंस नहीं, प्रिसिशन कहते हैं। एक बात समझिए, उस समय सीमेंट नहीं था, फिर भी मंदिर हजारों साल से खड़े हैं। कैसे? उन्होंने इंटरलॉकिंग स्टोन जॉइनरी का यूज़ किया, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का थर्मल एक्सपांशन मैच किया और टेम्पल बेस को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए मल्टी लेयर्ड फाउंडेशंस बनाई। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बृहदेश्वर टेम्पल को मेंशन किया था, जिसका जो शिखर है 80 टन का है और वो विदाउट जॉइन इंटरलॉकिंग से अपने स्थान पर 1000 साल से स्टेबल है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है। अगर आप ये पूछेंगे कि विदाउट स्टील ये सर्वाइव कैसे करता है, तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल है, स्टील रस्ट करता है। स्टील किसी भी प्रकार का हो उसमें रस्टिंग पॉसिबल है, लेकिन जो स्टोन है वो कभी रस्ट नहीं करता। उसमें इरोजन हो सकता है, लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी के ग्रेनाइट स्टोन को यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे और हज़ारों साल तक चलेंगे। और ऐसे पत्थर अर्थक्वेक की एनर्जी को ईजिली एब्जॉर्ब भी करते हैं। मंदिरों का डिज़ाइन एक बायो एनर्जेटिक लूप क्रिएट करता है। प्रदक्षिणा या सर्कुलर मोशन से आप क्लॉकवाइज धरती के मैग्नेटिक फ्लो के साथ चल रहे होते हैं। कॉपर कलश कॉस्मिक एनर्जी को स्टोर करने की पावर रखता है, जो पूरे मंदिर में स्प्रेड होती है। अगर हम इसका एक फिजिकल एंगल देखें तो चैंटिंग के साथ अगर हम प्रदक्षिणा करते हैं तो ये एक वॉकिंग मेडिटेशन की तरह होता है। आपने ये भी देखा होगा कि पुराने मंदिरों में जो स्कल्पचर्स होते थे उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता था। स्तंभों का जो सबसे लोअर पार्ट होता था, वहाँ एक बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और धीरे धीरे जैसे ही आप शिखर तक जाते हैं उस समय आप एक रोटेटिंग मशीन के ब्लूप्रिंट को देख सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा मंदिर एक विजुअल एजुकेशनल एड की तरह एक्ट करता है, जिस प्रकार आज एक वीडियो लेक्चर करता है। अगर आप किसी चीज़ को देखकर, सुनकर और लिखकर तीनों एक साथ समझते हो तो उसे आज ज़्यादा समय तक और ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हो। किसी भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार का एजुकेशनल एड आज भी हेल्पफुल है और 2000, 3000 या 4000 साल पहले भी हेल्पफुल था। मंदिर भक्ति के स्थान ही नहीं, एक लिविंग लेबोरेटरी है। ये वही जगह है जहाँ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि धरती, आकाश और अपने आप से जुड़ने का एक तरीका सुझाया है। इन द स्टिलनेस ऑफ द टेम्पल द यूनिवर्स विस्पर्स। ये एक एंशिएंट इंडियन प्रोवर्ब है। मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। स्क्रीन पर आप एक प्लेलिस्ट देख रहे होंगे जो मेरे प्रीवियस वीडियोस की है। प्लीज़ जाकर चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।